हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है। मैं आप लोगों का प्रिंस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब और फेसबुक पे। हमारे चैनल का नाम है प्रिंस क्लासेस पासाड़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो जल्द से जल्द जो बच्चे हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं, जल्द से जल्द जाकर प्रिंस क्लासेस पासाड़ा को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली पढ़ाई से संबंधित, सब्जेक्ट से संबंधित आने वाले वीडियो आप लोग देख सकें और इसका लाभ ले सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम समझेंगे रसायन विज्ञान होता क्या है, किसे कहते हैं रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ, उसके अवयवी कण, निर्माण विधि, गुण तथा उपयोगों का सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थ, दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसके अवयवी कणों का अध्ययन करते हैं, निर्माण विधि, गुण और उपयोगों का अध्ययन करते हैं। कैसे? सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब रसायन विज्ञान में जब हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले हम समझेंगे पदार्थ क्या होता है। मैं लिख दे रहा हूं रसायन विज्ञान का परिभाषा। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ, उसके अवयवी कण, निर्माण विधि, गुण तथा उपयोगों का सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ, उसके अवयवी कण, निर्माण विधि, गुण तथा उपयोगों का अध्ययन करते हैं। कैसा? प्रायोगिक और सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है। आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ध्यान देना है, रसायन विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थ का, उसके अवयवी कण का, निर्माण विधि का, गुण का तथा उपयोगों का सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पदार्थ क्या होता है। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में पदार्थ के बारे में। किसे कहते हैं पदार्थ? पदार्थ क्या होता है? वह वस्तु जो स्थान छेदता है, जिसके पास द्रव्यमान होता है और जो अवरोध उत्पन्न करता है, तथा जिसे हम अपनी पंच ज्ञानेंद्रियों में से किसी भी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है। तो पदार्थ क्या है?
कोई भी वस्तु जो स्थान छेकता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करता हो और जिसे हम अपनी पंच ज्ञानेंद्रियों में से किसी भी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अब दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं सब में क्या होता है? परिवर्तन। आप लोग को पता है परिवर्तन दुनिया का सबसे परम सत्य है। परिवर्तन, समय के साथ हर चीज में परिवर्तन होता है, हर चीज में बदलाव होता है। जैसे आप लोग अगर हमें सपोर्ट करिएगा अच्छे से तो समय के साथ आपको बहुत सारे बदलाव दिखेंगे। ये बोर्ड आपको स्मार्ट बोर्ड दिखेगा, है ना, और बहुत अच्छे से अच्छे टीचर्स की टीम दिखेगी, एक अच्छा स्टूडियो दिखेगा। तो सारी चीजें बदलती जाएंगी, जैसे जैसे आप सपोर्ट करते जाइएगा वैसे वैसे बदलता जाएगा। हम जाने पदार्थ क्या होता है। अब दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उनमें समय के साथ परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। परिवर्तन दुनिया का परम सत्य है। हर वस्तु में परिवर्तन होता है। हम इतने छोटे से पैदा लिए होंगे, इतने छोटे से, और आज इतने बड़े हो गए। समय के साथ परिवर्तन होता गया, है ना। ये बोर्ड नया में बहुत अच्छा दिखता होगा, जैसे जैसे पुराना होता गया इसका अपीयरेंस थोड़ा डल होता गया। तो समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। अब ये जितने भी परिवर्तन हैं इन्हें दो वर्गों में बांट दिया गया है। पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, किसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन? तो जितने भी पदार्थ हैं इसमें क्या होता है? परिवर्तन। अब ये परिवर्तन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अब समझिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी नए वस्तु का निर्माण नहीं होता है उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जिस प्रक्रिया के द्वारा किसी नए वस्तु का निर्माण हो जाता है उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो है एक परिवर्तनशील क्रिया है, यानी भौतिक परिवर्तन में वस्तु को पुनः पहले जैसी अवस्था में लाया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नहीं लाया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में किसी भी प्रकार के ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। भौतिक परिवर्तन में नए वस्तु का निर्माण नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए वस्तु का निर्माण होता है। अब रासायनिक परिवर्तन से ही हम आगे बढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया की तरफ। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया? तो हम सीधा सीधा यह भी कह सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरा परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई वस्तु अपनी वास्तविक पहचान और गुण को खोकर एक नए वस्तु का निर्माण करता है, जिसकी एक नई पहचान और गुण होती है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं इसके दो अवयव होते हैं। परिभाषा लिख दे रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया का। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई वस्तु अपने वास्तविक पहचान और गुण को खोकर किसी नए वस्तु का निर्माण करता है, जिसकी एक नई पहचान और गुण होती है,
उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई वस्तु अपने वास्तविक पहचान और गुण को खोकर किसी नए वस्तु का निर्माण करता है, जिसकी एक नई पहचान और गुण होती है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दो अवयव होते हैं, एक अभिकारक, दूसरा प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया के दो हिस्से होते हैं, अभिकारक और प्रतिफल। आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दो हिस्से होते हैं, एक होता है अभिकारक, दूसरा होता है प्रतिफल, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किसको कहते हैं, अभिकारक किसको कहते हैं? तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम प्रतिफल कहते हैं। ठीक है। अब जैसे अगर अभिकारक दो या दो से अधिक हैं और दोनों के बीच में एरो होता है, तीर का चिन्ह दिया जाता है। अब अगर दो या दो से अधिक अभिकारक हुए तो उनके बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है, जैसे A प्लस B, दो अभिकारक हैं और दोनों मिलकर दो उत्पाद बन रहे हैं, तो उत्पाद के बीच भी प्लस का चिन्ह आएगा। जैसे C बना रहे हैं और D बना रहे हैं, तो A प्लस B मिलके बना C प्लस D। तो ये जो AB है ये क्या है, अभिकारक, और ये जो DC है CD, सॉरी, वो क्या है, प्रतिफल। क्या है, प्रतिफल। ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दो हिस्से होते हैं, अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया से जिस नए वस्तु का निर्माण होता है, प्रतिफल। ठीक है। अब जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, हमने समझा कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसमें अभिकारक भी होते हैं और प्रतिफल भी होते हैं। लेकिन अगर इसे हमें परखना हो भौतिक रूप से, प्रैक्टिकली अगर हमें इसे परखना हो, हम कैसे परखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, नहीं होती है? तो किसी भी चीज को परखने के लिए उसके लक्षणों को देखना पड़ता है ना। उसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज को जानने के लिए हमें रासायनिक अभिक्रिया के लक्षणों को समझना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को जानना पड़ेगा। तो देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 अभिलक्षण होते हैं। पहला, गैस का निकलना। दूसरा, अवक्षेप का बनना। तीसरा, ताप में परिवर्तन। चौथा, रंग में परिवर्तन। और पांचवा, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने अभिलक्षण हैं? 5। पहला, गैस का निकलना। दूसरा, अवक्षेप का बनना। तीसरा, ताप में परिवर्तन। चौथा, रंग में परिवर्तन। और पांचवा, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट।
अब हम लोग 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे गैस का निकलना, अगर किसी पदार्थ में या किसी दो पदार्थ को मिलाने पर या किसी पदार्थ को गर्म करने पर या किसी पदार्थ को हवा की उपस्थिति में रख देने पर, किसी भी परिस्थिति में अगर उससे गैस की उत्पत्ति होने लगती है तो हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कोई अम्ल, एसिड है कोई, हम क्या करते हैं उस एसिड में किसी धातु को डाल देते हैं, है ना, किसी धातु को डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडों का राजा, है ना, और हम एक धातु ले लेते हैं, सपोज दैट ले लेते हैं जिंक धातु, ठीक। अब इस परिस्थिति में क्या होता है कि आपको पता है, क्रियाशीलता क्रम मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो बता दें, नहीं मालूम होगा तो आपको बता दें। क्रियाशीलता क्रम क्या है? क्रियाशीलता क्रम, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है हमारा? पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड। हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये हमारा क्रियाशीलता क्रम है। अब देखो इसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। कैसे? काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीका, सेक कर पकाता है, कौन है आगे और पटाक, ठीक है। काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीका, सेक कर पकाता है, कौन है आगे आओ पटाक। काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीका, सेक कर पकाता है, आगे कौन है आगे आओ पटाक। काशीनाथ का माली, आलू जरा फीका सेक कर पकाता है, कौन है आगे आओ पटाक। काशी, पोटासियम, नाथ, सोडियम, का, कैल्शियम, माली, मैग्नीशियम, आलू, एल्युमिनियम, जरा, जिंक, फीका, फेरम, आयरन, सेक कर SN, पकाता PB, है H, हाइड्रोजन, कौन कॉपर, है Hg, मरकरी, आगे Ag, सिल्वर, आओ Au, गोल्ड, पटाक PT, प्लेटिनम, है ना। बहुत आसान है, आराम से याद हो जाएगा। तो देखो आप, हाइड्रोजन के ऊपर है क्या? जिंक, जिंक हाइड्रोजन के ऊपर है, यानी जिंक हमारा जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। अब ज्यादा क्रियाशील है तो क्या करेगा? मिटा दे रहे हैं, ज्यादा क्रियाशील है, मिटाने से पहले फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब देखो जिंक ज्यादा क्रियाशील है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन को भगा देगा और सल्फेट के साथ मिलके क्या बना लेगा? ZnSO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो गैस की उत्पत्ति हो रही है ना, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो गैस का निकलना, जब कोई भी अम्ल धातु से अभिक्रिया करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होगी। मतलब किसी भी अम्ल में अगर धातु को डाल देंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगा। बात समझ में आया? तो आगे का टॉपिक हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आप लोग को अगर अच्छा लगा हो क्लास तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा वीडियो डेली ला सकें, डेली आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स समझा सकें। और भी टीचर्स के लोग फटाफट जाके हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस क्लासेस पहसारा को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए।
हमारे फेसबुक प्रिंस क्लासेस पाठशाला को आप लोग फॉलो कर लीजिए और ढेर सारा लाइक शेयर कमेंट एकदम दबा के दनादन देते रहिए। धन्यवाद।